नमस्कार दोस्तों, सच तक बाई अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उनके शपथ लेने के पहले ही योगी जी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। नए कानून की बात कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को। दोस्तों, आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और गैर कांग्रेसी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इसमें दिक्कत इस बात की है कि मोदी जी अर्थात बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उसे 272 सीटें चाहिए थी, लेकिन बीजेपी की 240 सीटें ही आई हैं। एनडीए गठबंधन के साथ 292 सीटें हो गई हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मोदी जी पीएम पद की शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन दो बैसाखियों के साथ। एक बैसाखी हैं नीतीश कुमार और दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार बिहार से 12 सीटें जीते हैं, वहीं पर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से 16 सीटें जीते हैं। अगर दोनों लोग एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो एनडीए पूर्ण बहुमत से कम हो जाएगा, अर्थात उसकी सरकार गिर जाएगी। और ये दोनों लोग एक से बढ़कर एक हैं। नीतीश कुमार जो पलटू चाचा के नाम से फेमस हैं, कब पलट जाए इनका कोई भरोसा नहीं है। केसी त्यागी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की ओर से हमें पीएम पद का ऑफर आ रहा था, लेकिन हमने ठुकरा दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ? नीतीश कुमार एनडीए पर दबाव डालना चाह रहे हैं कि उनके पास और भी रास्ते हैं। और इधर देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू ये और बड़े खिलाड़ी हैं। तो मोदी जी आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जो दोनों बैसाखियों के बिना तो बिल्कुल चल ही नहीं पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश, क्योंकि दिल्ली जाने का रास्ता जो है वह उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। बीजेपी ने जितना उम्मीद लगाया था कि 80 लोकसभा सीट में से 70 के आसपास उसको मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया, बीजेपी को बिल्कुल परास्त कर दिया। बीजेपी 70 के बजाय मात्र 33 सीटें ही प्राप्त कर पाई। हालात तो ऐसे थे कि अयोध्या देखिए, अयोध्या जो राम का गढ़ माना जाता, वहाँ पर भी बीजेपी हार गई। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 2-3 राउंड तक पीछे रहे। उधर स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई। जो राम बने थे अरुण गोयल, वह मेरठ से हारते हारते बच गए। 10,000 कुछ वोटों से ही जीत पाए हैं। तो समझ रहे हैं बीजेपी वालों का इतना बुरा हाल हो गया यूपी में। आखिर ऐसा हुआ क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? राम मंदिर बना, लोगों की ज़मीनें गई, उन्हें समय पर मुआवजा नहीं मिला या फिर नहीं मिला, लोग वहाँ के परेशान थे, इसलिए वोट उधर शिफ्ट हो गया। इधर बेरोजगारी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जो है बीजेपी पर बहुत हावी पड़ गए, जिसके कारण बीजेपी जो है यूपी में कमाल इस बार बिल्कुल नहीं कर पाई। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। इसी की वजह से मोदी जी इस समय बैसाखियों के सहारे पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। सोचिए, अगर मोदी जी 70 सीटें पा जाते यूपी में तो क्या होता। इस समय पाए हैं 33 सीटें, अगर और 70 सीटें और पा जाते तो 37 सीटें बढ़ जाती। तो बीजेपी की 240 सीटें हैं कुल। 240 सीटों में जब 37 जुड़ जाता तो 277 सीटें हो जाती और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती। तो मोदी जी अपने अनुसार काम कर सकते थे, लेकिन अब वे कोई भी काम अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं। तो योगी जी ने इन्हीं समस्याओं को देखते हुए पहला मुद्दा पकड़ा है युवाओं का मुद्दा। अब योगी जी को लगता है कि अगर सरकार में रहना है तो बेरोजगारी एक मुद्दा है। इसी के चलते योगी ने एक बड़ा फैसला किया। देखिए, प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की सूचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं। साल भर गैंग पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे।
समझ रहे हैं आप लोग। इसका मतलब ये है कि अभी तक युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, पेपर लीक हो रहे थे लगातार, लेकिन अब योगी जी को लगा है कि पेपर लीक एक समस्या है, बेरोजगारी एक समस्या है। आगे देखिए, आज लखनऊ में विभिन्न चयन योजनाओं के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा केंद्र जो है वह अच्छा होना चाहिए, उसमें नकल की जो है गुंजाइश कम हो सके, पेपर लीक के चांसेस कम हो सके। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि योगी जी को ये समझ में आ गया कि सत्ता में रहना है या फिर राज्य का विकास करना है तो बेरोजगारी एक मुद्दा है। हम मोदी जी से अपील करते हैं कि अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप हमें सुन रहे हैं, तो आप भी जितना जल्दी से जल्दी समझ जाइए कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। बिना इसके सत्ता में रहना ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।